नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं पर एक मेंटल परेशानी भी हो जाता है। ये टॉपिक का नाम है यूरिनरी लीकेज या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ज़्यादातर में हमें देखा गया है कि कई बार पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि मैडम मेरा यूरिन जो है वो हल्का सा लीक हो जाता है। जब तक मैं बाथरूम या वॉशरूम पर जाती हूँ या जाता हूँ उससे पहले थोड़ा सा लीक हो जाता है। तो इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये दोनों मेल और फीमेल्स में देखा जाता है और कई बार बच्चों में भी देखा जाता है। कई बार जैसे जोर से खांसी आ गई या फिर एकदम जोर से हंस लिया या फिर वजन उठा लिया, बहुत ज़्यादा भारी वजन उठा लिया, तो ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि हमें यूरिन जो है वो लीक हो गया। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा जो ब्लैडर है वो कैसे फंक्शन करता है। यूरिनरी ब्लैडर या फिर पेशाब की थैली जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं ताकि हर किसी को ये चीज़ जो है ये समझ में आ जाए। हमारी बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम होती है। इसका मतलब ये कि जब भी हमारा जो ब्लैडर है ये फुल हो जाता है, अगर पेशाब की थैली जो है वो भर गई होती है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे ब्रेन को सिग्नल करेगा कि अभी ये फुल हो गया है तो इसको खाली करने का समय आ गया है। और ब्रेन जो है वो सिग्नल करेगा, जिस वजह से हमें फीलिंग आती है कि अभी हमें यूरिनेट करने जाना पड़ेगा या फिर पेशाब करने जाना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है या हमने देखा है कि ये जो प्रोसेस होती है कई बार पेशेंट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है। उसके रीजंस हम देखेंगे वन बाय वन। पुरुषों में ज़्यादातर देखा गया है कि 40 प्लस के जो मेल्स होते हैं जिनको BPH होता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, तो इनमें ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ दूसरा भी एक सिम्टम होता है जो होता है कि उन्हें बार बार पेशाब लगता है। ये ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट टॉपिक है, हम किसी दिन इस टॉपिक पे पूरा एक वीडियो करेंगे, पर मैं एकदम इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि बार बार उनको पेशाब लगती है, जो पेशाब की जो थैली होती है वो सही से खाली नहीं हो पाती है, तो इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, कई पुरुषों में BPH या प्रोस्टेट की बीमारी के साथ यूरिन लीकेज भी देखा गया है। साथ ही साथ ऐसे मेल्स जिनकी कोई प्रकार की सर्जरी हुई है या फिर उनको कैथेटराइजेशन हुआ हो कभी, तो उसके बाद से ये इश्यू जो है उन्हों में देखने को मिलता है। वी विल टॉक अबाउट फीमेल्स की महिलाओं में किन कारणों होता है। जो सबसे पहला कॉज है वो ये है कि ऐसी महिलाएं जिनकी मल्टीपल डिलीवरीज हुई है, मतलब कि बहुत सारी डिलीवरीज जो है उनकी हुई है, जिस वजह से उनके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिनको फोर्सेप डिलीवरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो, जिस वजह से उनको शायद तक कैथेटराइज करना पड़ा हो। उसके बाद भी ये देखने को मिला है कि महिलाओं में ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। सेकेंडली, ऐसी फीमेल्स जिनकी जो बच्चादानी है या फिर यूट्रस जिसको बोलते हैं वो निकाल दिया गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग होना या फिर कोई गांठ होना वगैरह या फाइब्रॉइड्स वगैरह, कोई भी रीजंस के वजह से अगर उनकी जो यूट्रस है वो निकाल दी गई है तो भी उनके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी ये चीज़ जो है बहुत ही कॉमनली देखने को मिली है कि उनको हिस्टेक्टॉमी मतलब यूट्रस रिमूवल के थोड़े टाइम बाद यूरिन लीकेज का जो इश्यू है या फिर ब्लैडर को सही से कंट्रोल ना कर पाने का जो इश्यू है ये शुरू हो जाता है। वेरी कॉमनली ऐसी महिलाएं जो ओबेज है, जिनका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे में भी देखा गया है, या फिर पेल्विक फैट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी हम देखते हैं कि उनको भी यूरिन लीकेज या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो समस्या है ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। महिलाएं जिनको हैवी फाइब्रॉइड्स है, जो फाइब्रॉइड्स का मतलब है सादी गांठ, अगर गर्भ में बहुत ज़्यादा सादी गांठ बन चुकी है तो उसके वजन से भी जो है ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इस वजह से भी कई बार यूरिनरी लीकेज या फिर इनकॉन्टिनेंस जो है ये देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि पोस्ट मेनोपॉज, मतलब ऐसे फीमेल्स जिनको मेनोपॉज आ चुका है, तो मेनोपॉज के बाद भी हमने ये देखा है कि यूरिन लीकेज का जो इश्यू है फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है।
तो ये हो गई इसके रीजंस कि किन किन वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिनरी लीकेज जो है वो हो सकता है। बच्चों में भी ज़्यादातर देखा गया है, पर बच्चों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से ज़्यादा बेड वेटिंग या फिर इनवॉलेंट्री यूरिनेशंस के इश्यू ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा बहुत छोटा है और खेलने कूदने में अगर वो भूल जाए यूरिनेट करना या फिर ना करे जिद की वजह से, तो फिर ये इश्यू जो है ये नॉन मेडिकल इश्यू हो जाता है, जो पेशेंट या फिर बच्चे के साथ बात करके रिजॉल्व किया जा सकता है। पर हाँ, ऐसे बच्चे जैसे कि 12-15 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स जो है ये चल रहे हैं, तो फिर उनको मेडिकल इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी हम बात करेंगे कि यूरिनरी लीकेज या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या रहेगा। मैं आपको समझा दूं कि जो सबसे सही बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रहता है वो यही होता है कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, आप अपने सारे सिम्टम्स या फिर अपनी सारी दिक्कतें जो है उनसे शेयर करें, और जो वो मेडिसिन देंगे वो परफेक्ट रहेगी, और उस हिसाब से आपका अगर ट्रीटमेंट रहेगा तो आपको बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। बट वी विल डिस्कस सम मेडिसिन जो कॉमनली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में अच्छा काम करती है और उनके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इक्विजिनम। इक्विसिटम जो है ये मदर टिंचर में दी जाती है। सेकेंड, वी हैव सीन रिजल्ट्स विथ कॉस्टिकम। थर्ड, वी हैव सीन रिजल्ट्स विथ सबल सेरिलाटा। फोर्थ, वी हैव आल्सो सीन रिजल्ट्स विथ आर्निका। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंथारिस। कैंथारिस तभी दी जाती है जब हमें देखते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन है और उस वजह से ये सिम्टम जो है आया हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो कैंथारिस इज जनरली एप्लीकेबल, बट स्टिल विजिटिंग योर नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इश्यू। एक और टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो आप घर पे कर सकते हो ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज, KEGEL, कीगल एक्सरसाइज। इसके काफ़ी सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और वीडियो रहेंगे, पर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जैसे आप फ्री बैठे हो तभी भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप यूरिन को रोकिए। आपको दिमाग से रोकना है, इसमें हाथों का कोई रोल नहीं है। आपको दिमाग से ट्राई करना है कि आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जैसे आप यूरिन को रोक रहे हो। 1 to 10 आप काउंट करेंगे और फिर आप उसको रिलीज कर दोगे। जैसे ही आप रिलीज करोगे आप वापस 1 to 10 काउंट करोगे और आप वापस उसको दिमाग से कंस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करोगे। ऐसा जो है अगर आप 5-10 मिनट्स डेली करोगे तो आपको आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और रिजोल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, अगर या आप फिर आपको ये प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हो, तो उसके बारे में भी प्लीज़ लिखिएगा। And that's all for today. Like, share and subscribe my channel, and we will meet again with next video, another topic, and that's all for now. Thank you so much.